नमस्कार दोस्तों। दिशा ई राइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में अपनी जो नई क्लास स्टार्ट हुई थी उसमें भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमारी आज की जो क्लास है वो जो आगे जो पिछली क्लास है ये उससे आगे का पोर्शन लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, देखिए पिछली क्लास में हमने एक तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लिया था, एक 1786 का लिया था। उसमें क्या हुआ था कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया, पिट्स विलियम पिट्स थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, भारत में द्वैध शासन लागू करने का काम किया था। क्या किया था, यानी कि एक नया संस्था का गठन किया गया, 6 सदस्य होंगे, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य होंगे और एक कंपनी होगी, दोनों मिलाकर ये संस्था है क्या करेगी, भारत में शासन करेगी या व्यापार करेगी। अब देखो राजनीतिक जो शेप है वो क्या करेगी, संसदीय कमेटी जो नई इंग्लैंड में बैठी है वो बाकी व्यापार का काम है, राजस्व की बात करते हैं, कर की बात करते हैं, देशी रियासत ये ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। साथ ही में चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी के लिए एकाधिकार जो कंपनी का था वो हटा दिया, अन्य लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया। ये अपने चर्चा की थी और बाद में बात आई थी 1786 में। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको क्या कर दिया गया कि विशेष परिस्थितियां आने पर उनको क्या कर दिया गया कि परिषद द्वारा लिया गया निर्णय चेंज करने का अधिकार होगा और वो नया निर्णय ले सकता है। ये वाली इसके अंदर बात हुई थी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आज जो नया अपना टॉपिक है 1993 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या क्या ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहली बात करते हैं कि ये चार्टर एक्ट है, अधिनियम है, इस चार्टर का मतलब क्या होता है। पहले मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना। अगर मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जबरदस्ती ढोने से मतलब भी क्या है। तो देखिए चार्टर का मतलब है राजपत्र। अब देखिए राजपत्र का मतलब राज यानी राजा का हो गया, पत्र यानी आदेश, पत्र के द्वारा आदेश दिए जाने वाला यानी नियम बनाकर दिया जाए। तो चार्टर एक्ट का मतलब हो गया राजपत्र के माध्यम से भारत के अंदर नया नियम लाया गया है। और इसको लाने का रीजन क्या था, सबसे बड़ी बात है कि इसको लाने का रीजन क्या था। इसका था देखिए कंपनी के कार्य और संगठन के अंदर, कंपनी है कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके कार्य और संगठन के ये एक नए नियम लेके आए हैं। अब जिसको क्या बोला गया, चार्टर अधिनियम बोला गया। तो देखिए इसके सबसे ज्यादा उद्देश्य की बात करते हैं हम। इसका उद्देश्य क्या था, कंपनी के कार्य व संगठन में सुधार लाना। मुख्य उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य था भाई कि कंपनी के अंदर जो खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, संगठन कुछ काम इनमें कमियां हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इनमें किन कमियों को दूर करने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया है। और ये चार्टर एक्ट का मतलब क्या है, राजपत्र। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1993 का जो चार्टर एक्ट था, ये जो इंपोर्टेंट जो उद्देश्य क्या था, इसका मतलब हुआ क्या क्या था। सबसे पहले इंपोर्टेंट बात तो है कि इसके अंदर हुआ क्या है। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले काम क्या कर दिया गया, पहला जो काम किया गया इसके अंदर कि भारत में गवर्नर जनरल की बात करते हैं, जी लिखता हूं मैं, बनने के लिए कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहा। इस बात को समझिए। अब देखिए जहां कंपनी का अधिकार है जिन क्षेत्रों में, वहां पे क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या कर दिया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग को, कोई योग्यता नहीं है, ठीक है बना दिया। अब क्या कर दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा भाई। अब कंपनी में अब जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल बनेगा उसके लिए एक योग्यता फिक्स कर दी गई कि वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत में कम से कम 12 वर्षों तक रहा हो।
यानी कि वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको अनुभव भी तो होना चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके साथ कैसे काम किया, अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव इसमें क्या कर दिया, इंपोर्टेंट ये योग्यता डाल दी गई है कि अगर आप 12 वर्षों तक, कोई भी व्यक्ति है अगर उसको गवर्नर जनरल बना रहे हैं या जनरल बना रहे हैं किसी क्षेत्र का, तो उसकी योग्यता कर दी गई कि वो कम से कम भारत में 12 वर्षों तक निवास या यहाँ पे रहा हो, वही यहाँ पे ये बन सकता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा काम यहाँ पे ये कर दिया गया है, देखिए दूसरी बात करते हैं, इंपोर्टेंट बात करते हैं, 20 वर्ष के लिए भारत में राजस्व का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया। अब इसको देखिए, अब देखिए पहले क्या कर दिया गया, अनिश्चित काल के लिए जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया, केवल 20 साल तक आप काम कीजिए, 20 साल बाद में हम फिर देखेंगे कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कौन से चार्टर एक्ट के तहत, 1993 के चार्टर एक्ट के तहत ये क्या कर दिया गया कि यहाँ पे 20 वर्षों के लिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दे दिया कि आप यहाँ पे राजस्व, यानी बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीधी सीधी बात ये आ गई, ठीक है ना, तो भी आप व्यापार कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर आगे देखिए, आगे का जो इसमें टॉपिक है, जो यहाँ पे अब कानून है ना लिखित में आना शुरू कर दिया। पहली बार भारत में कोई इंग्लैंड से जो कानून या विधि लिख कर आए हैं वो कैसे आए हैं, लिखित में आए हैं। भारत में विधि लिखित रूप से तैयार की गई, जिसकी व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है, न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अब देखिए क्या कर दिया गया, अब भारत में अब तक जिसने कितने की बात कर रहे हैं, 4 एक्ट आए थे, कौन कौन से आए थे, एक तो आगे 1773 81 का आ गया, 84 का आ गया, 86, लेकिन जो भी रूल आए थे वो लिखित में नहीं आए थे। अब क्या कर दिया ब्रिटिश संसद के द्वारा, अब ये जो इसमें विधि यानी कि संवैधानिक रूप से यहाँ पे जो कानून बनकर आ रहे हैं वो लिखित में आ रहे हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो न्यायालय द्वारा इसको व्याख्या की जाएगी, न्यायालय बताएगा कि ये कानून इस तरह से है, ये ऐसे काम करेगा, किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए आगे क्या कर दिया गया इसमें, कंपनी की शक्तियां कम करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सॉरी कंट्रोल यहां लिख रहा हूं मैं, कंट्रोल व अतिरिक्त शक्तियां दी गई, शक्तियां दी गई। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे कि अब ब्रिटिश संसद क्या करना चाह रही है, यहाँ पे ये करना चाह रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितने समय से भारत में रह रही, व्यापार कर रही है, और केवल केवल किसके, भारत इंग्लैंड की वजह से, क्योंकि वहाँ का शासन चल रहा है, वहाँ का क्राउन है, सारी चीजें हैं, तो क्यों ना कि और दूसरी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी साख खोती जा रही थी, तो इसको नियंत्रण करने के लिए इसका अलग रूप, क्योंकि अगर मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से नियंत्रण साख होते होते खत्म हो जाती, तो इंग्लैंड का ब्रिटेन का तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे तो तैयार बैठे थे व्यापार को संभालने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दी, लेकिन जो 200-250 साल से यानी 150-200 साल से जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही है उसको एक साथ एकदम से हटाया नहीं जा सकता किसी भी चीज़ को। आज मान लीजिए अपने भी नॉर्म ऐसे ही एक उदाहरण लेते हैं कि कोई 5 साल से अपने काम कर रहा है और वो अपने को लग रहा है कि इतना आउटपुट नहीं दे रहा है या आगे जाके लिए नुकसान कर सकता है, तो हम आते ही हो भाई निकल, तो निकल जा, हम आपकी जरूरत नहीं है, उसको धीरे धीरे निकाला जाता है क्योंकि इफेक्ट बाकी कामों में उसका इफेक्ट नहीं आए। तो यहाँ पे क्या किया गया है देखिए, इसके द्वारा
कि कंपनी के शासन को कम कर दिया, इनको क्या कर दिया, अधिकार कम से कम करना शुरू कर दिया। और जो कि कौन से संसदीय यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य थे उनका विस्तार कर दिया गया। और साथ में क्या कर दिया गया, साथ में ये कर दिया गया है कि भाई आपको शक्तियां ज्यादा दी जा रही है, आप इस पे कंट्रोल करो, आप काम करो, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को और कमजोर किया जा सकता है, आगे जाके इसको हटाया जा सकता है। यहां तक की बात आ गई होगी समझ में। इंपोर्टेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य हैं, कंट्रोल के सदस्य व कर्मचारियों को तो अब जो वेतन मिलेगा भारतीय राजस्व से मिलेगा। अब देखिए क्या नई चीज आई, इन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे 84 में बनाए गए, उनको जो पहले वेतन मिल रहा था वो क्या, कि वो सदस्य कौन से होंगे, ये ध्यान देना, क्योंकि 84 वाले एक्ट में, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बताया था कि वो जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य होंगे, यानी ब्रिटिश संसद के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन कहाँ से मिलना चाहिए, ब्रिटिश इंग्लैंड से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया कि उनका विस्तार भी कर, शक्तियां और जिम्मेदारी दे दी गई। तो भाई के अब ये जो काम कर रहे हैं ना, इनकी जो सैलरी है अब भारतीय राजस्व से, यानी कि भारत के अंदर जो खर्च होना था उसमें से काटकर अब इनको सैलरी या इनको वेतन दिया जाएगा। ये इस एक्ट के अंदर एक मुख्य बात थी। तो अपन थोड़ा सा वापस एक रिवीजन करते हैं इसके अंदर। देखिए चार्टर एक्ट की बात करते हैं, 1993 का 16 यहाँ पे 1793 है भाई, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 1793 है ये। देखिए चार्टर का मतलब क्या है, राजपत्र, राजपत्र यानी राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई आदेश जारी करना। उद्देश्य क्या था इसका, इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्य व संगठन को मजबूत करना, इसमें जो कमजोरियां हैं उनको सुधार लाना। और इसको सुधार कैसे लाया जा सकता है, एक नियम बनाया है उनमें कुछ बातें कि भारत में गवर्नर जनरल या जनरल वही बनेगा जो भारत में 12 वर्षों तक रहने का अनुभव, अगर उसको रहने का अनुभव होगा, यहाँ के लोगों के बारे में पता होगा, अच्छी तरह से काम कर पाएगा, तो क्या होगा कि अच्छा रिजल्ट देगा। ऑब्वियसली बात है, एक नया आदमी आता है, एक पुराना जाना पहचाना होता है, तो दोनों में अंतर होता ही है। दूसरी बात, कंपनी को 20 वर्ष के लिए, कंपनी को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया कि भाई आप भारत के अंदर अब राजस्व यानी कि व्यापार करोगे, 20 वर्ष के लिए है, आगे होगा या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन अभी 20 वर्ष के लिए उनको ये अधिकार दे दिया गया। आगे की बात करते हैं इसके अंदर, फिर आगे आया कि भारत में विधि लिखित, विधि का मतलब कानून की बात करते हैं, ठीक है, कि भारत में विधि लिखित कानून भारत के अंदर पेश किया गया। और अब किसी को डाउट है यानी किसी को कंफ्यूजन है कि एक नियम क्या है, तो इसकी व्याख्या ये न्यायालय द्वारा किया जाएगी, न्यायालय जो तय कर देगा वही ये नियम होंगे उसके आधार पर। और कंपनी की शक्तियों को कम करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विस्तार कर दिया गया और उनको शक्तियां ज्यादा दे दी गई। तो यह बात बिल्कुल है, ताकि क्या होगा, कंपनी साइड में धीरे धीरे साइड में करते जाए। और लास्ट की बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य है उनको जो वेतन दिया जा रहा था, पहले ब्रिटिश से दिया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड का जो राजस्व है वहां से दिया जा रहा था, लेकिन अब कहां से आ गया, अब भारतीय राजस्व से ये दिया जाएगा। भारतीय के अंदर जो खर्च होने वाला पैसा है वहीं से ये निकाल कर दिया जाएगा। तो ये अपना 1773 का 1793 का चार्टर एक्ट था। इसके साथ ही एक चार्टर एक्ट और ले रहे हैं, छोटा सा है वो भी। अब देखो 1813 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दो देखिए, अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक मिनट, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही ब्रिटिश यानी सरकार क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड में साइड करती जाएगी। और व्यापार में हो गया, राजनीति के अंदर हो गया, जितना भी बिजनेस है ब्रिटिश संसद उस पर क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। धीरे धीरे आगे जाकर एक ऐसा भी समय आएगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रिजेक्ट किया जाएगा, ये कर सकते समाप्त कर दिया जाएगा। वो बात करेंगे अपन जब क्रांति होगी, वहां पे इनको एक क्या रहेगा कि बोलने लायक रहेगी कि आपने इतनी गलतियां कर दी है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, इसके लिए हम आगे आपको साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। तो देखिए चार्टर एक्ट अधिनियम क्या है ये तो आपको पता ही दिया। अब देखिए अभी तक की बात करते हैं। देखो जब तक आया था चार्टर एक्ट, भारत में 4 चार्टर एक्ट आया था। एक 1793 का आया था,
20-20 साल बाद आएंगे ये। तो अभी दूसरा देखिए 20 साल का दिया था, अब 20 देखो 1793 के चार्टर एक्ट के अंदर 20 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन या राजस्व या व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया वो कब खत्म होगा? 1813 के अंदर। यहाँ पे फिर वापस एक नया नियम बनाकर लेके आए हैं, उद्देश्य सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया, इसके अंदर जो दिया गया कि चाय व चीन को छोड़कर कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया। अब देखिए 1773 के अंदर क्या कर दिया गया, शक्तियां कम कर दी गई 93 वाले में। अब यहाँ पे कंपनी को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ नहीं किया कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया कि कंपनी अब क्या करेगी, भाई चाय का व्यापार पूरा आप करो, चीन के साथ जो भी व्यापार होता है ना आप करो, बाकी जो व्यापार है वो खुला है, कोई भी व्यापारी आ सकता है और व्यापार कर सकता है। और क्या क्या करेगा भाई, वो टैक्स देगा पहले कंपनी के लोग ही। और आपको पता है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो मैंने बताया था कि ये ब्रिटेन के जो व्यापारिक संगठन थे उनकी निजी कंपनी थी, न कि कोई प्राइवेट, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, गैर सरकारी कंपनी थी। तो उनको धीरे धीरे ये अलग करने की बात यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ तक की बात कर दिया इस एक्ट के अंदर सबसे पहले क्या कर दिया, चाय का जो और चीन के साथ, चाय और चीन के साथ जो व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इसका एकाधिकार रहेगा। इसके अलावा जितने भी व्यापार है वो खुले हो गए हैं, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ही करेगी, कोई भी कर सकता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होगा, टैक्स चुकाते हैं, सारी यहाँ तक की ये बात आ गई। देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या कर दिया, भारत में ईसाई धर्म का एक मिनट, प्रचार प्रसार का अधिकार दिया। अब देखिए भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर होती जा रही थी, तो ब्रिटेन लोगों ने क्या कर दिया, भारत के अंदर एक क्या कर दिया, एक और अधिकार दे दिया कि यहाँ के लोग भारत में जाओ और ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार करो, जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे उतना अपने को फायदा होगा। तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार मिला वो किस अधिनियम के तहत मिला है, चार्टर एक्ट 1813 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया गया कि भाई आप जाइए भारत के अंदर में अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे हम आपके साथ खड़े हैं। इसको भी उद्देश्य को लेकर ये आगे बढ़े हैं। और देखिए व्यापार अगर कोई कर रहा है तो उसको धर्म से क्या है, व्यापारी सभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आगे जाकर क्या करना चाह रहे हैं, राज जो पूरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बात बड़ी है। अब देखिए इसके साथ में इन्होंने एक नई चीज और बनाई, भारतीय शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च होंगे। अब इन्होंने देखो क्या कर दिया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष क्या होंगे भाई, 1 लाख रुपए खर्च होगा। अब क्यों होगा इसको समझना थोड़ा सा, कि देखिए भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और आज भी बोली जाती है, ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम पे बोली जाती है। तो व्यापारी है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जम चुकी थी तो उन्होंने हैंडल कर लिया, 150-200 सालों से है, यहाँ के लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया, सारी चीजें कर ली। लेकिन ब्रिटिश जो सरकार है वो क्या कर रही है, अपना नया ही एक स्तंभ, एक संगठन बना रही है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ के लोगों को जाओ और वहां पे भी भारतीय शिक्षा है वो भी सीखो आप, ताकि आगे जाके हमें को प्रॉब्लम नहीं हो। अब कैसे, देखिए बात करो, क्योंकि अंग्रेज है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, भारत में आ गए तो क्या करेंगे, राजस्थान में आए, राजस्थानी बोलेंगे लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, चलो ठीक है, कैसे न कैसे राजस्थानी सीख ली, क्या राजस्थानी सीख ली। अब यहाँ फिर मान लीजिए साउथ के महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है,
तो वो मराठी फिर सुन फिर क्या किया यार कि ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, व्यापार करेंगे या भाषा सीखते रहेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को इंग्लिश भी दोनों बाई लैंग्वेज सिखाओ ताकि आगे जाके हमारे ये काम आए। आपने मूवी देखी होगी लगान। लगान मूवी में क्या होता है कि अंग्रेज क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, उसका ट्रांसलेटर होता है, वो उसको सामने वाले को हिंदी में कन्वर्ट करके बताता है, जो वो हिंदी में बोलता है उसको इंग्लिश में। तो यही प्रोसेस लाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक नियम बना दिया कि ये बिल्कुल होना है। तो अच्छी बात हुई, लेकिन ये आगे जाके क्या होता है, यहाँ तक की बात आती है। देखिए दूसरी बात यहाँ पे कंपनी को 20 वर्ष का अधिकार और दे दिया गया। अधिकार का, यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 बातें हुई है इसके अंदर मोटी मोटी। एक तो चाय और चीन के अलावा कंपनी का जो भी व्यापार में एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, सबके लिए ओपन कर दिया गया। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का यहाँ पे क्या कर दिया गया, विशेष छूट दे दी कि हाँ आप जाइए और वहां पे क्या कर दिए, प्रचार कीजिए। और तीसरा कर दिया कि भारतीय शिक्षा पर क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे आगे जाके अपने को प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर कंपनी के लिए क्या कर दिया, 20 साल के लिए उनको व्यापार करने का भारत में एक और क्या कर दिया कि 20 साल का आपको समय दिया जाता है और भारत में आप व्यापार कीजिए। यानी कि ये दूसरा चार्टर एक्ट में 20 वर्ष का और मिल गया। तो अब जो चार्टर एक्ट आएगा इसके 20 साल बाद ही आएगा। 20 साल यानी कि 1833 के अंदर जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें विशेष बातें होंगी, बहुत सी कंपनी को और भी कमजोर कर देंगे और नया एक नियम लेकर आएंगे, नए लोगों को शामिल किया जाएगा, एक नया ही संगठन बनेगा। तो को हम अगली क्लास में लेंगे। इस वाली क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ऐसे फालतू चीजें हमने नहीं ली है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे स्टोरियां तो बहुत सी है जो सुना दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है स्टोरियों का। जो इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट ही हम ले रहे हैं और इनमें सब कुछ आ गया है, कोई बाकी नहीं रहा है। तो देखिए, जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।